सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4, दैट इज द रैट ट्रैप। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है रैट ट्रैप, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली इसका मतलब होगा चूहों को पकड़ने वाला एक ट्रैप, जिसको हम चूहादानी भी कहते हैं। एंड ये जो हमारा कहानी है, ये एक गरीब इंसान के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, जो कि एक रैट ट्रैप सेलर होता है। मतलब ये जो रैट ट्रैप है उसको बेचता है एंड बनाता भी है। एंड इसके अलावा वो कभी कभी पार्ट टाइम चोरी भी कर लेता था। एंड उसे चोरी इसलिए करना पड़ता था क्योंकि ये जो उसका बिजनेस था रैट ट्रैप बनाने का और बेचने का, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। तो उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। एंड भाई, सबको अपना गुजारा करने के लिए, अपना लिवलीहुड को चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो चोरी करता था ताकि वो अपना गुजारा कर सके, उसको खाने के लिए खाना मिल सके। इसके अलावा वो काफ़ी फटे पुराने कपड़े पहनता था। एंड उसके जो चीक्स थे वो काफ़ी दबे दबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो माल न्यूट्रिशियस का शिकार है, मतलब कि उसको ढंग से खाना नहीं मिलता है। अब चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इनकी जो लाइफ थी, मतलब कि ये जो रैट ट्रैप सेलर था, जो पेडलर था, वो इतना डिफ़िकल्ट, उसका लाइफ इतना डिफ़िकल्ट है। एंड उसे वेगाबॉन्ड बोल करके भी बुलाया गया है। वेगाबॉन्ड का मतलब वो बंदा जिसके पास कोई घर वर ना हो, बेसिकली वो आवारा हो। एंड एक दिन ऐसे ही जब वो फ्री बैठा हुआ होता है तो वो अपने रैट ट्रैप को देखता है। एंड देन फिर वो एक डीप थॉट में चला जाता है। एंड वो ये सोचता है कि ये जो दुनिया है, ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, वो खुद एक रैट ट्रैप है। ये जो पूरी दुनिया है एंड उसकी लैंड, सीज, सिटी, विलेज, ये और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। एंड ये सारी चीज़ों का इस दुनिया में एक पर्पस है। एंड वो पर्पस है ह्यूमंस के लिए बेट्स लगाना। अब बेट्स का मतलब क्या होता है? बेट्स का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो कि एक मीन्स प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रैट ट्रैप में चीज़ या फिर रोटी लगाते हैं ना, जिससे वो जो चूहा है वो उसके अंदर आने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है एंड फिर वो फंस जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये ह्यूमंस के लिए एक रैट ट्रैप है। एंड बेट्स क्या क्या है? वो है रिचनेस, मनी, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथ। एंड ये सारी चीज़ें ह्यूमंस को लालच देने के लिए बनाई गई है ताकि वो इस बड़े से रैट ट्रैप में फंस जाए। तो जैसे कि एक माउस रोटी, चीज़ या पोर्क के लालच में रैट ट्रैप में फंस जाता है, वैसे ही ह्यूमन अपने लग्जरीज नीड्स के लिए, लाइक कि फूड, शेल्टर या फिर क्लोथ्स, ये सब चीज़ों को पाने के कारण एक रैट ट्रैप में फंस जाता है। एंड वो ये सब चीज़ इसीलिए सोचता था क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास बहुत सारा टाइम था ये सब चीज़ को सोचने के लिए। इसके अलावा जो दुनिया के लोग थे वो उसके प्रति काइंड नहीं थे। उससे ना ही कभी लोग अच्छे से बात किए और ना ही कभी उसको अच्छे से ट्रीट किए, ऐसा हमारी ऑथर हमसे बताती है। तो इसीलिए वो ये सब चीज़ को सोचता था एंड उसे ये सब चीज़ सोचने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था। तो अब हमारी जो ऑथर है वो हमसे बता रही है कि एक शाम की बात है, ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो एक रास्ते से जा रहा होता है एंड फिर उसको एक ग्रे कॉटेज दिखता है। एंड फिर उसके दिमाग में ये चीज़ आता है कि क्यों ना वो ओनर से पूछ ले एंड फिर वो उस ग्रे कॉटेज में रात भर रुक जाए, क्योंकि उसको ठहरने के लिए एक जगह चाहिए था जहाँ पर वो अपना रात को गुजार सके। एंड यूजुअली ऐसे सिचुएशन में होता क्या था कि जो लोग थे वो इस रैट ट्रैप सेलर को भगा देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली कौन इस आदमी को अपने घर में ठहरने के लिए जगह देगा, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसका कोई अता पता नहीं था। एंड फिर लोगों को ये भी लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ कांड वांड ना हो जाए। तो एक अजनबी जिसका कोई अता पता नहीं था, जो दिन भर सड़कों पर घूमते रहता था, तो भला उसको कौन ही अपने घर में रुकने को कहेगा। बट क्योंकि ये स्टोरी नहीं है तो ऐसा नहीं होता है। जब गेट खुलता है तो अंदर से एक ओल्ड मैन निकलता है जो कि काफ़ी खुश था। एंड वो घर में अकेला रहता था, मतलब कि उसके बीबी बच्चे नहीं थे। तो वो उसे अंदर बुला लेता है एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास आज कोई ऐसा आदमी होगा जिसके साथ वो बात करेगा, नहीं तो कहाँ वो बेचारा अकेलापन कमा रहा। वाह 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 वाह। खैर एनीवेज, फिर वो दोनों के लिए डिनर बनाते हैं, वो दोनों साथ में स्मोक भी करते हैं एंड फिर कुछ कार्ड्स का गेम भी खेलते हैं। अब हम लोग उतना ज़्यादा मूर्ख नहीं है कि हम लोग ये चीज़ ना समझ पाए कि वो जो ओल्ड मैन था वो काफ़ी ज़्यादा काइंड और जेनरस था। एंड उन्होंने इस पेडलर के साथ एक सीक्रेट को भी डिस्क्लोज कर दिया था, मतलब कि उन्होंने अपना सीक्रेट को भी पेडलर को शेयर किया था, बताया था। उसने बताया था कि वो पहले राम्स जो आयरन वर्क्स में काम करता था एंड जब उसने उस काम को छोड़ दिया तब उसके पास एक काऊ था जो कि उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो जो गाय थी वो काफ़ी सारा दूध को प्रोड्यूस करती थी, जिसे बेच करके वो जो हमारा ओल्ड मैन है वो जी पाता था। एंड उसने लास्ट मंथ 30 क्रोनोस का प्रॉफिट भी कमाया था उसी गाय के मदद से।
एंड ये सब चीज़ को सुन के जो पेडलर था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक बूढ़ा आदमी 30 क्रोनोस कमा रहा है वो बहुत बड़ी बात है। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बाद ओल्ड मैन को रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, पता नहीं ओल्ड मैन के दिमाग में क्या आया, वो उठ के गया खिड़की के पास जहाँ पर उसने एक पाउच में लटकाए रखे थे अपने 30 क्रोनोस, मतलब कि 3 कॉइन था 10 क्रोनोस के ईच। तो उसको वो निकालता है एंड फिर वो लेके जाता है पेडलर के पास दिखाने के लिए कि देखो ये वही 30 क्रोनोस है जो मैंने कमाया था। एंड फिर ये चीज़ को दिखाने के बाद वो वापस से उसे वही जगह पर लटका देता है, मतलब कि रख देता है। अब रात हो जाती है एंड दोनों सो जाते हैं। एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो क्रॉफ्टर है वो जल्दी उठ जाता है। क्रॉफ्टर मतलब वही हमारा ओल्ड मैन, वो जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसको मिल्क को निकालने के लिए जाना था। एंड इसीलिए जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, जो हमारा पेडलर है, उसको भी उठना पड़ता है। एंड देन फिर वो क्रॉफ्टर को गुड बाय एंड थैंक्स भी बोलता है एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस से वहाँ पर आता है एंड उस खिड़की को देखता है जहाँ पर क्रॉफ्टर ने 30 क्रोनोस को लटकाए रखे थे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पेडलर है वो पार्ट टाइम चोरी भी करता है। देन फिर होना क्या था, वो उस खिड़की को तोड़ता है, उस पाउच में रखे 30 क्रोनोस को निकालता है एंड पाउच को वहीं लटका देता है ताकि किसी को भी शक ना हो। मतलब देख रहे हो खिड़की तोड़ रहा है बट शक ना हो इसलिए वो पाउच को वापस से लटका रहा है, मतलब कुछ भी। देन फिर चोरी करने के बाद उस पेडलर को लगता है कि वो काफी ज्यादा चालाक है, वो काफी इंटेलिजेंट है, उसने 30 क्रोनोस कमा लिए है। एंड देन फिर वो भागने के लिए पब्लिक हाईवे की जगह चला जाता है फॉरेस्ट में, क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर वो पब्लिक हाईवे की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि ये रिस्क है कि कोई उसे पकड़ ले। एंड अगर वो फॉरेस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट का रास्ता बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अब फॉरेस्ट जाने से पहले वो क्या डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट में एकदम सीधा चलता चला जाएगा, जिससे वो डायरेक्ट कहीं पर पहुंच जाएगा एंड वो सेफ है। बट ऐसा होता नहीं है, वो फॉरेस्ट में भुला जाता है एंड बार बार वो घूम करके एक ही जगह में आ जा रहा था। अब जब वो पूरी तरीके से थक जाता है देन फिर वो सोचने लगता है। वो सोचता था ना कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है एंड अब वो खुद भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। तो वो फॉरेस्ट एक ट्रैप के जैसा, एक जेल के जैसा उसको लगने लगता है। एंड फिर क्योंकि दिसंबर का महीना था तो ठंड के मारे उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है एंड लेट बहुत हो गया था, मतलब कि बहुत रात भी हो गई थी। तो फिर वो अब एकदम थक हार के एक जगह पे लेट जाता है। एंड जब वो लेटता है तब उसको कुछ फील होता है आयरन स्ट्राइक करने का। एंड फिर वो ये समझ जाता है कि ये जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। तो वो जो फॉरेस्ट है ना उसके बगल में एक आयरन मिल है, तो वहीं से वो आवाज़ आ रही है। एंड देन फिर जो हमारा पेडलर है वो उसके तरफ जाने लगता है, मतलब कि वो अपना सारा स्ट्रेंथ को एक बार फिर से इकट्ठा करता है। एंड देन फिर वो साउंड को फॉलो करते करते उस आयरन मिल तक पहुँच जाता है। तो वो और कोई आयरन वर्क नहीं बल्कि राम्स जो आयरन वर्क ही था। तो वो एक बहुत बड़ा सा इंडस्ट्री था, उसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट्स थे, वहाँ स्मेल्टर्स थे, रोलिंग मिल था, फॉर्ज था एंड बहुत कुछ भी था। तो पेडलर को ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है कि वहाँ पर और भी लोग हैं एंड वहाँ पर शोर शराबा, वहाँ पर काम चल रहा है। तो वो फिर अंदर चला जाता है, फोर्ज के पास वो पहुँच जाता है। एंड अब तक किसी को भी ये शक नहीं हुआ था कि कोई उनके मिल के अंदर आ चुका है, मतलब कि सब अपना अपना काम कर रहे थे। ब्लैक स्मिथ अपना काम कर रहा था, आयरन मास्टर को भी कुछ पता नहीं चलता है। एंड देन फिर हमारा जो पेडलर है वो फर्नेंस के पास जाकर के खड़ा हो जाता है ताकि उसको थोड़ी सी जो हीट है वो मिल सके। एंड देन फिर थोड़ी देर बाद जो हमारा पेडलर है वो आयरन मास्टर से परमिशन भी मांग लेता है वहाँ पर रुकने के लिए। एंड जो आयरन मास्टर है वो भी हमारे पेडलर को देख लेता है। एंड देन फिर जो पेडलर होता है वो फर्नेंस के पास जाकर के सो जाता है। एंड क्योंकि वो भींगा हुआ था तो उसके बॉडी से वेपर निकल रहा था, क्योंकि वो आग के पास बैठा हुआ था, मतलब कि सोया हुआ था। अब थोड़ी देर बाद जो वहाँ का मालिक था, जो खुद भी एक आयरन मास्टर था, वो वहाँ पर आता है इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन का मतलब ये देखने के लिए कि सब कुछ काम वाम ठीक ठाक तो चल रहा है ना। एंड फिर वो देखता है इस पेडलर को। एंड क्योंकि वहाँ पर बहुत डार्कनेस थी इसलिए उसको लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इनका पुराना साथी निल्स ओलोफ है, जिनके साथ ये आर्मी में सेम रेजिमेंट में थे। एंड यहाँ पेडलर कुछ भी नहीं बोलता है, वो ये सोचता है कि अगर ये मेरे को अपना दोस्त समझ बैठा है तो इसको समझने दो, हो सकता है कि ये मुझे कुछ पैसे दे देगा, कुछ क्रोनोस दे देगा। तो वो उसकी गलत फहमी को दूर नहीं करता है। एंड देन फिर आयरन मास्टर अपने दोस्त को इस कंडीशन में देख करके थोड़ा अजीब फील करते हैं, लेकिन सेम टाइम में इनको ये भी लगता है कि जब ये रेजिमेंट से रिजाइन किए थे तो हो सकता है कि उसके बाद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया होगा एंड इनका सिचुएशन वर्स्ट होते चली गई होगी। एंड देन फिर वो पेडलर को अपने घर चलने के लिए काफ़ी मनाने लगते हैं, बट पेडलर उनकी बात नहीं मानता है। पेडलर उनका घर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उनको डर था कि अगर वो उनके घर चले जाए एंड फिर वहाँ पर किसी को पता लग गया कि ये इनके पुराने साथी नहीं है तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती थी। आयरन मास्टर बहुत रिक्वेस्ट करता है कि चलो यार घर चलो, हम साथ में बैठ कर के क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, बट पेडलर अपनी बात पर अड़ा रहता है। एंड फिर उसको अपने 30 क्रोनोस का याद भी आ जाता है जो कि वो चोरी करके वहाँ पर भागा था। देन फिर आयरन मास्टर हार मान के वहाँ से चला जाता है।
एंड आधे घंटे के बाद वहाँ पर वो अपनी बेटी को, मतलब कि उनकी बेटी का नाम था एडला, तो वो अपनी बेटी एडला को वहाँ भेज देता है पेडलर को मनाने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी बेटी के पास ज़्यादा परसुएशन पावर है, वो किसी भी लोग को बहुत अच्छे से मना लेती है। तो जब एडला वहाँ पर जाती है तो वो पेडलर के फेस पे जो उसका हैट रखा हुआ था, क्योंकि वो उस हैट को अपने फेस पे रख के सोया था, तो वो उसे हटाती है। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, तो वो जो पेडलर है ना, वो अपना एक आँख को खोल के सोता था, क्योंकि ना उसको आदत थी हर टाइम चौकन्ना रहने का, एंड इसीलिए वो अपना एक आँख को खोल के ही सोता था। तो फिर जब एडला उसके कैप को हटाती है तो हमारा पेडलर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो डर जाता है। फिर एडला उनसे कहती है कि मेरा नाम एडला विलियमसन है, एंड फिर उसको इंसिस्ट करती है अपने साथ चलने के लिए। एडला उनको देख के ये समझ जाती है कि ये जरूर कोई चोरी किए है या फिर कोई जेल से भागे है, इसीलिए वो इतने परेशान है। लेकिन फिर भी एडला उनको अपने घर में इनवाइट करती है। वो उनसे कहती है कि आप जब मन तब हमारे घर में आ सकते हैं, एंड आप कभी भी जा भी सकते हैं, आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बस आप ये क्रिसमस ईव हमारे साथ हमारे घर पर मनाइए। एंड फिर इन सब बातों से पेडलर कन्विंस हो जाता है एडला के साथ उसके घर जाने के लिए। फिर एडला उसे एक फर कोट दे देती है जो कि उनके एक सर्वेंट वैलेट ने पकड़ रखा था। तो जब वो एडला के साथ घर जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में सोचते हैं कि क्यों उसने क्रॉफ्टर के घर से चोरी किया, एंड उसको ये भी लगता है कि इन सब चीज़ों में वो अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं एंड वो उस ट्रैप से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो अगले दिन क्या होता है, क्योंकि उस दिन क्रिसमस भी था एंड आयरन मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाला था। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले वो पेडलर को अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाएंगे एंड फिर उसके लिए कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ देंगे, ताकि उसको घूम घूम करके ये रैट ट्रैप ना बेचना पड़े। फिर एडला कहती है कि मुझे कल रात ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि ये जो पेडलर है कोई एजुकेटेड पर्सन होगा। फिर उसके फादर कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, एक बार जब ये नहा ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, तो फिर तुमको एक नया बंदा देखने को मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुलता है एंड हमारा पेडलर वहां पर अंदर आता है। अब यहाँ पर जो पेडलर था वो पूरे तरीके से क्लीन और वेल ड्रेस था, क्योंकि जो वैलेट था वहाँ का सर्वेंट, उसने उसको अच्छे तरीके से नहला दिया था, उसके हेयर्स को ट्रिम कर दिया था एंड उनको सेव भी कर दिया था एंड अच्छा सा ड्रेस पहना दिया था। एंड उसने जो सूट पहन रखा था वो और किसी का नहीं बल्कि आयरन मास्टर का ही था। अब वो इतने अच्छे दिखते हैं, लेकिन फिर भी जो आयरन मास्टर है उनको देख करके खुश नहीं होते हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है कि ये वो बंदा नहीं है जो वो समझ रहे हैं, मतलब कि ये उसके दोस्त ओलेफ नील नहीं है, बल्कि ये तो कोई और इंसान है जिसको वो अपना दोस्त समझ बैठे थे। एंड अब जो हमारा पेडलर है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो आयरन मास्टर का कोई दोस्त नहीं है, वो तो बस फोर्ज में आया था थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। इसके बाद जो आयरन मास्टर है वो गुस्सा हो जाते हैं एंड उसको धमकी देते हैं कि अब वो पुलिस को बुलाएंगे एंड तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। एंड इस चीज को सुन के जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है उसको आ जाता है गुस्सा। वो अपना फिलोसॉफी के बारे में बताने लगता है कि ये जो पूरा दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है एंड इस दुनिया के अंदर जितने भी चीजें हैं वो सारे बेट्स के जैसा काम करते हैं ह्यूमंस को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो आयरन मास्टर से कहता है कि अगर पुलिस यहाँ पर आएगी, मेरे को जेल के अंदर डाल देगी, तो तुम आयरन मास्टर ये चीज याद रखना कि तुम भी इस दुनिया के रैट ट्रैप में एक दिन फंसने वाले हो एंड तुम्हारे साथ भी ठीक ऐसा ही होगा जो मेरे साथ होगा। एंड इस बात को सुन के जो आयरन मास्टर है वो काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। वो ये भी बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था और ना ही आ रहा था, तुम ही लोगों ने मेरे को फोर्स किया है यहाँ पर बुलाने के लिए एंड फिर तुम मुझे पुलिस के हवाले कर रहे हो। एंड फिर इस बात पे जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं पुलिस को तो नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। फिर यहाँ पर एडला आती है एंड अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस ओल्ड मैन को वहाँ पर रुकने दे, क्योंकि आज वो खुश थी कि वो एक होमलेस पर्सन के लिए इतना कुछ करने वाली है। ये भले ही आपके कोई ओल्ड फ्रेंड नहीं है, बट ये एक होमलेस पर्सन है जिसकी मदद हम लोग कर सकते हैं। एंड वो ये भी बोलती है कि ये जो जितने भी पेडलर्स होते हैं वो पूरी दुनिया में इधर उधर घूमते रहते हैं एंड कहीं भी इनको अपने घर जैसा फील नहीं होता है एंड ना ही कोई लोग इनको वेलकम करते हैं। एंड ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए कि हम किसी को क्रिसमस के दिन इनवाइट कर रहे हैं एंड फिर उसको डिसरिस्पेक्ट करके भगा दे रहे हैं। एंड फिर हमारे आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला की बातों से एग्री करते हैं एंड उसे रहने देते हैं एंड फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के दौरान जो हमारा पेडलर है वो ये सोचता है कि ये जो उनकी बेटी है वो उनका क्यों सपोर्ट कर रही है इतना। एंड इसके बाद पूरे दिन कुछ भी खास नहीं होता है। जो हमारा पेडलर है वो उस घर में एक गेस्ट रूम में आराम से पूरे दिन सोया हुआ रहता है एंड उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से सेफली सिक्योरली एंड इतने आराम से नहीं सोया होगा। एंड फिर जब क्रिसमस ट्री को लाइट करने का समय आता है तो वो वहाँ पर मीन्स पेडलर वहाँ पर आता है
थोड़ी देर रहता है, सब चीज को देखता है एंड फिर तुरंत वहां पर से डिसअपियर हो जाता है। मतलब कि इसके बाद वो वापस से 2 घंटे के लिए सोने चला जाता है एंड फिर डायरेक्ट आता है डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद वो लोगों को थैंक यू एंड गुड नाइट कहता है एंड जब वो एडला से ये कहने को आता है तो एडला उनसे कहती है कि ये जो सूट आपने पहन रखा है वो आप रख लो, आप इसे एज अ क्रिसमस प्रेजेंट समझ के रख लो क्योंकि ये मेरे फादर की है एंड अब आप इसे रख सकते हो एंड अगर आप अगले क्रिसमस में भी हमारे घर आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट इन्वाइटेड। एंड ये सब चीज को सुन के जो पेडलर है वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है। क्यों होता है? वो होता है एडला के इतने अच्छे और काइंड बिहेवियर को देख के, क्योंकि आज से पहले उसको ऐसा ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिला है। इसके बाद अगले दिन आयरन मास्टर एंड उसकी बेटी सुबह जल्दी उठ जाते हैं एंड चले जाते हैं चर्च अपना सर्विस देने के लिए, मतलब कि वही प्रेयर या फिर कैंडल जलाने के लिए। एंड इस टाइम पे जो पेडलर है वो सो ही रहा था एंड जब वो लोग चर्च पहुंचते हैं तो उनको ये सुनने को मिलता है कि एक क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनोस कोई रैट ट्रैप सेलर चोरी करके ले गया है। एंड ये बात को सुन के उन दोनों को काफी बड़ा शॉक लगता है। एडला काफी दुखी हो जाती है, वो दोनों तुरंत अपने घर की तरफ रश करते हैं एंड जब वो लोग लौट रहे थे जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी से कहता है कि देखो तुमने किस आदमी को हमारे घर पे रोक के रखा है, वो चोर है एंड अभी तक उसने सारा चीज खाली कर दिया होगा, पता नहीं कितना सारा सामान उसने चुरा लिया होगा। एंड जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो जल्दी से अंदर जाते हैं एंड देन उनको पता चलता है, मतलब कि वैलेट उनको बताता है कि जो रैट ट्रैप सेलर था वो तो चला गया लेकिन वो अपने साथ एक रद्दी भी नहीं लेके गया है एंड साथ ही में उसने मिस विलियमसन मतलब कि एडला के लिए एक प्रेजेंट भी रखा है, एक गिफ्ट भी रखा है। तो जब एडला उस गिफ्ट को खोलती है तो उसे देखकर ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टास्क है, आपको ये गेस करके बताना है कि वहां पर क्या होगा। इस वीडियो को पॉज करो एंड गेस करके बताओ, अपना अपना ओपिनियन दो कि क्या हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि उस गिफ्ट के अंदर एक रैट ट्रैप था जिसके अंदर 3 10-10 क्रोनोस के नोट्स रखे हुए थे एंड ये वही नोट्स थे जो उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराया था एंड उसके साथ ही में एक लेटर भी था। वो बेसिकली अपनी फीलिंग्स ही लिखता है कि एडला उसको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करा ना कि उसको सही में लगने लगा कि वो कोई कैप्टन है। भले ही वो उसके फादर का फ्रेंड नहीं थे बट फिर भी एडला के उस बिहेवियर से वो उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे एंड इसीलिए वो 30 क्रोनोस को वहीं पर छोड़ देता है एंड वो चाहता है कि ये 30 क्रोनोस वापस से क्रॉफ्टर के पास पहुंच जाए। वो ये नहीं चाहता था कि एडला को अफसोस हो कि वो एक चोर को अपने घर में ठहरने के लिए रोकी थी। उसने ये भी मेंशन किया कि उसने ये 30 क्रोनोस एक खिड़की के पास टांग रखा था एंड वो हमारे लिए मीन्स उसके लिए एक बेट्स के जैसा काम किया एंड वो सिर्फ एडला की वजह से इस रैट ट्रैप में फंसने से बच गया एंड ये रैट ट्रैप तुम्हें एक रैट गिफ्ट कर रहा है जो कि इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंसने वाला था एंड वो नहीं फंसा क्योंकि एडला के उस काइंड बिहेवियर ने उसको बचा लिया फंसने से। तुम्हारे ही कारण मेरे अंदर इतना चेंज आया है एंड मैं अपने अंदर की बुराई को क्लीन कर पाया हूँ। तो ये था आज का हमारा चैप्टर ऑल अबाउट। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज यार कंजूसी मत करना, एक लाइक कर देना एंड हाँ ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल